सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। सेकेंड लेक्चर आज हम चेक करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर क्या टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कि क्या कोई जो मैटर है, मैटर जो हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसकी क्लियर कर चुके हैं गाइस, उसी की बात करने वाले हैं अब आगे। कि कोई भी जो मैटर है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, और वो कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या उसमें टर्म निकल करके आने वाले हैं, चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे सही से अच्छे से, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत नए नए पॉइंट, नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। सो गाइस बहुत ध्यान से देखिए इसको एंड आई होप आप ऐसा ही करने वाले हैं। सो देखिए स्टार्ट करते हैं एंड आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग भी सीखें साथ में। सो गाइज स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या है। हमारे पास कोई मैटर है, सपोज मैं सॉलिड एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई सॉलिड है, अगर इसमें जो पार्टिकल्स जिससे ये मिलकर के बना हुआ है वो पार्टिकल इसमें तो फिक्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये सॉलिड है, भी सॉलिड से लिक्विड बन जाए या गैस बन जाए, उस चीज़ को ही तो बोलेंगे क्या, इसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। अगर किसी भी वजह से किसी भी ऐसी हमने फिनोमेना इस पे अप्लाई की कि वो इसकी मान लीजिए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या गैस में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसकी स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर गया होगा कि हम उसको हीट कर देंगे। कोई सॉलिड है उसको आप हीट कर दोगे तो वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कोई भी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से लिक्विड में क्यों आ जाता है, क्या होता है इसके पीछे, देखो होता क्या है एक्चुअल में कि हम लोग जानते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड एक्चुअली जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये हाईली अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू होल्ड होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है और ये एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। अब होता क्या है गाइस कि अगर कुछ ऐसा हो कि जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक किया जाए, और जब उनको ब्रेक किया जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो वो उसकी स्टेट चेंज होने लगेगी। तो होता कुछ ऐसा ही है, देखिए कैसे। हमने क्या किया कि इस सॉलिड को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, इसको हमने क्या किया, किसी भी मेथड के थ्रू टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, ये जो एनर्जी टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये पार्टिकल गेन करेंगे। अब ये गेन करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब ये थोड़ा वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया और इन्होंने वो एनर्जी गेन की, और इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो क्या होता है कि टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहीं वीक हो जाता है। अब वीक हो जाएगा, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो ये इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को, जो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ था, जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ब्रेक हो जाता है और ये अपनी स्टेट को चेंज कर लिया करते हैं। अब एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए कि जब ऐसा हुआ हमने वो टेम्परेचर नोट किया, हमने वो टेम्परेचर जो था वो नोट कर लिया, क्या कि भाई जिस टेम्परेचर हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए, अब जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड इस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया उस टेम्परेचर को बोलते हैं उस बॉडी का क्या,
समझ आ गया ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे उसको, उसका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको उसका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेट। अब क्या बात आ रही है यहाँ पर कि हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसको, उनके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनमें वाइब्रेशन होता है और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ब्रेक होता है और वो एक दूसरे के जो अफेक्शन जो होता है, अट्रैक्शन होता है उस एरिया को उसको ब्रेक करते हैं और दूर जाते हैं उससे एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं कि उस सॉलिड का ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। एक चीज नंबर 2, ठीक है। अब होता गाइज ये है, देखिए ध्यान से कि इसकी जो स्टेट है वो तो चेंज हो रही है, तो हमको एक बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है और उसी टाइम पर आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो उस सिस्टम का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ करता है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है, आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर वो जा कहाँ रही है हीट, उसी को बोलते हैं गाइज हिडन हीट। क्या बोलते हैं, हिडन हीट। हिडन हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ऐसे देखिए इसको, ठीक है ना, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट एक्चुअली होता है, हिडन हीट होती है सिस्टम की जो टेम्परेचर सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है और उसको जब हम से बॉडी को अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सो उसका जो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा क्या है, ऐसा उसका उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। मतलब वो एक टाइप की हिडन हीट हुआ करती है सिस्टम की, ठीक है, बिना किसी टेम्परेचर में चेंज किए हुए वो उसमें होती है। ओके, एक तो बात ये हो गई। अब हम एक बात ये करते हैं, ये तो पर्टिकुलर टर्म हो गया, हम लोग इसी से एक चीज़ निकाल करके लाते हैं यहाँ से कि लेटेंट हीट, ध्यान से देखो इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये क्या होता है, ये गाइस ऐसा एक हम इसको बोल सकते हैं कि आपके पास में कोई एक सॉलिड है, कोई एक सॉलिड जो है 1 kg, बहुत ध्यान से देखो इसको, 1 kg सॉलिड, 1 kg सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड में इसको चेंज करोगे आप, और कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हम, या उसको कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर एनर्जी एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो समझ आ गया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं कि भाई सिस्टम का जो 1 kg सॉलिड, ये पर्टिकुलर केस आ जाता है यहाँ पर निकल करके, ठीक है ना। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर हीट जो होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा ही सेम चीज एकदम सेम वे में क्या, हम लोग अगर किसी लिक्विड को, कोई हमारे पास लिक्विड है, अभी हम सॉलिड की बात कर रहे थे गाइस, अब हम अगर ले लें यहाँ पर कोई लिक्विड, कोई आपने लिक्विड ले लिया और लिक्विड को आपने हीट देना स्टार्ट किया, अगर आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा बताओ, ये तो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा,
क्या वही सिस्टम है यहाँ पर भी कि हमने हीट जब इसको देना स्टार्ट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को गेन किया और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर गई, इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वो डिक्रीज होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट होंगे, तो वो कहाँ जाने का, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर ऐसा ये चेंज लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग उसका बोलते हैं क्या, BP, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने उधर उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला, ऐसे ही यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर टर्म आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेपोराइजेशन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ रहे हो ना। देखिए चीज़ एकदम से में, वहाँ पर हम लोग क्या बड़ी यूज़ करते थे 1 kg सॉलिड, यहाँ पर क्या लेंगे 1 kg लिक्विड। 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर हीट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी एक kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर हीट ही बोला जाता है, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, 4 बातें हो गई हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक चीज़ देखना यहाँ पर ये है गाइस कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो लिक्विड है सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि वो सॉलिड में तो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में, और अगर आपने उसको हीट देना जैसे आपने स्टार्ट किया तो वो लिक्विड में ना जा करके, वो लिक्विड में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाया करता है किसमें, गैस के अंदर। या इसी का उल्टा भी होता है, आपने इसको ये किस पे हो रहा है, ये वाला सिस्टम होता है हीट देने पर और ये होता है कूल करने पर इसको। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, जब किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट अगर हो जाता है तो उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ध्यान दो, इसको शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है इसको, सब्लिमेशन। ठीक है ना, कब, जब कोई सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट इन डायरेक्टली गैस नॉट इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस, एंड उस सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमेशन, वो सब्लिमेट होता है। तो ऐसे क्या होते, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो जैसे कैम्फर, कपूर जो हम लोग पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, कपूर कैम्फर, तो आप उसको देखते हैं वो सॉलिड होता है और उसको हम हीट देते हैं, उसको जब जलाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी वैसा ही कंपाउंड है। अगर आपके स्कूल में आपको लेबोरेटरीज में जानने का मौका मिले तो आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करके देखना, सॉलिड पाउडर फॉर्म में होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रिस्टल फॉर्म में जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा गैस में डायरेक्टली। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, तो गाइज इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये प्रोसेस केवल ऐसे ही नहीं है कि आपने सॉलिड को हीट किया गैस में कन्वर्ट, ये भी प्रोसेस के अंदर होती है कि आपके पास इस टाइप के सब्सटेंस का गैस है, आपने उसको कूल करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर लो करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर लो करना जब स्टार्ट किया तो उसके मॉलिक्यूल पास में आएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि लिक्विड में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सब्लिमेशन की, छोटा सा इजी सा है, शॉर्ट नोट आप इस पर प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। नाउ अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, जैसे प्रेशर का जो अभी जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा था इसकी
स्टेट चेंज करने पर। अब हम लोग देखें अगर तो प्रेशर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने कोई मेरे पास में गैस है, देखिए कोई कंटेनर है मेरे पास, इसको ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है गाइस, एक मैं ये ले लेता हूँ और एक और बना देता हूँ। इसमें कुछ गैस फिल है, इनमें कुछ गैस फिल है और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, ऐसे इसको मैं पिस्टन बोल सकता हूँ। क्या? पिस्टन। ये ऐसा सिस्टम है कि इस कंटेनर के अंदर इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे चलाऊं तो ये मूवेबल है, ठीक है। आप ऐसा कुछ अज्यूम कीजिए। अभी जो गैस अभी इतना एक्सपेंड दूर दूर में है, मान लीजिए हमने इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो क्या होगा, इनके बीच में जो मूवमेंट हो रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी इनकी थी वो कम होगी, बिकॉज इनको मूवमेंट करने का जो स्पेस है वो कम मिलेगा। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास में आना स्टार्ट करेंगे और पास में आना स्टार्ट करेंगे, एनर्जी लॉस करेगी। इनकी एनर्जी जब लॉस होगी तो ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई वो गैस में क्यों है, बिकॉज इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर इनकी एनर्जी कम हो जाए, समझ आ रहा है ना, मतलब इनका टेम्परेचर हम कम कर दें और प्रेशर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या होता है कि जो गैस होती है, अगर हमने इसको मान लीजिए और प्रेशर यहाँ पर बढ़ा दिया तो अब ये इतना पास में आ जाएंगे। अगर हमने इसका प्रेशर और बढ़ा दिया तो ये एकदम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे पास में आ जाएंगे और ये लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने से भी मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो एक अलग कंडीशन की बात है। हम लोग एक जनरली बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर अगर है, अगर आपने उसको अप्लाई किया तो उसके थ्रू भी आप किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो एक तो बात ये हो गई। नेक्स्ट चीज़ कुछ ये है, नेक्स्ट चीज़ इवेपोरेशन, ठीक है। क्या है? इवेपोरेशन। अब ये क्या होता है इवेपोरेशन? हमने क्या किया कि गाइस कोई एक कंटेनर जिसमें वाटर था हमारा और हमने उसको हीट देना स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। बताओ, वेपर्स में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, होता ये है कि जैसे हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो इसने ये एनर्जी गेन की, इनकी एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की, इस वाले मैटर की एनर्जी इंक्रीज हुई और इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो इस सरफेस को ये क्या करने लग गए, इस सरफेस को ये लीप आउट करने लग गए। देखिए एक पॉइंट यहाँ से हमको सीखना ये है कि गाइस जनरली अगर हम आपसे कहें कि आप थोड़ा सा जंप कीजिए तो पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे साइड पे प्रेशर लगा के फिर तो जंप करते हैं ना। ऐसा ही सेम यहाँ पर होता है, जब ये वेपर मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ता है, ऊपर जाता है तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस सरफेस पर। तो ये प्रेशर किसके थ्रू एक्सर्ट हो रहा है इस सरफेस पे, वेपर के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ आया ना वेपर प्रेशर क्या होता है? ड्यूरिंग वेपराइजेशन जो वेपर मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं, उसका मतलब वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है, एक्सर्ट होता है, उसको बोला जाता है क्या, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि क्या ये जो वेपराइजेशन है इसको भी किसी टर्म के थ्रू, किसी कंडीशन में ये क्या वेरिएशन इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सरफेस एरिया,
कोई मेरे पास एक ऐसी, सपोज़ मैं सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, मान लीजिए आपने कोई बेडशीट या कुछ अपना कुछ कपड़े वपड़े क्लीन किए, धुले उनको, और आप उसको धूप में ले जाने सुखाने को ले गए। तो आप क्या करते हैं, उसको सबसे पहले उसको खोलते हैं, फिर उसके बाद उसको किसी वायर वगैरह पे उसको छोड़ते हैं धूप में। ऐसे ही तो होता है ना। ऐसा तो नहीं होता आप ऐसी बेडशीट धुल के लेकर गए और ऐसी इकट्ठी उस पर डाल दी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसको जब हम फैलाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका वेपराइजेशन जो है वो स्पीडली होगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो क्या होता है, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो वेपराइजेशन बढ़ता है। इसको मतलब क्या है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वेपराइजेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक, एक टर्म, इसको हम क्या बोला करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, नंबर टू टेम्परेचर। आप भाई सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। अरे भाई देखिए ना, हम लोग जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में जल्दी नहीं सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो वेपराइजेशन जल्दी होगा, स्पीडली होगा, है नहीं है। तो वही चीज़ है, टेम्परेचर के साथ में भी वेपराइजेशन इंक्रीज होता है। तीसरा चीज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर के लिए ही हम ह्यूमिडिटी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज़, अगर हमारे पास में जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा नम है, थोड़ा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और आपने कोई कपड़ा अगर सुखाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका जो कोई क्लोथ्स है उसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, उस क्लोथ्स के और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा वेपराइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी मान लीजिए ज़्यादा हो गई, मतलब नमी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो क्या है, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, तो उनका वेपराइजेशन कम हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी को आप डिक्रीज़ करेंगे, मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर बनाएंगे, तो वहाँ पर वेपराइजेशन का रेट हाई हो जाया करता है। जबकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से जो वेपराइजेशन होता है वो लो हो जाया करता है। ठीक है, सो ये इसके फैक्टर अफेक्टिंग हैं किसके, वेपराइजेशन के। वेपराइजेशन को 3 टर्म से अफेक्ट किया जा सकता है, किससे, नंबर 1 सरफेस एरिया, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 ह्यूमिडिटी से। ठीक है, ये तो 3 बातें रही इसकी। अब हम लोग आगे चलते हैं, और क्या है देखिए, इसमें जो ये जो सिस्टम है अभी हम पढ़ रहे थे, तो इसका क्या अफेक्ट होता है, देखिए कैसे, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, इवेपोरेशन इज कॉज ऑफ कूल। क्या ऐसा है, इवेपोरेशन अगर हो, इवेपोरेशन जो है वो कूलनेस का क्या कोई कॉज हो सकता है, रीजन हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। देखिए कैसे होता, क्या है कि जैसे आपने वो देखा होगा, जो गर्ल्स यूज़ करते हैं नेल पेंट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए, एसीटोन जनरली हम उसको बोलते हैं। तो होता क्या है, उसको आप तो लैब वगैरह में इसको देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा एज्यूम कीजिए। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हमने उसको अपनी पाँव पे रखा, ठीक है, पाँव पे रखेंगे तो क्या, हमको बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता है, और वो कुछ देर बाद कैसा, मतलब वहाँ से वेपराइज हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो हमने अपनी पाँव पे रखा, उस पाम में जो हीट थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब कर लिया और वो वेपराइज हो गया। समझ आ रहा है ना। तो वो क्या किया, वहाँ पर उसने टेम्परेचर तो गेन सारा ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, तो ठंडा ही ठंडा तो लगेगा ना, बिल्कुल। तो वेपराइजेशन जो है वो कूलनेस का रीजन हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को सजेशन दिए जाते हैं कि समर टाइम में अपने आसपास में ओपनली
पानी भर के रख दीजिए। पानी भर के रखने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेयर में हीट होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की जो हीट होगी उसको तो गेन कर लेगा, तो ठंडा ठंडक बचेगा, है नहीं है। तो ये इसके पीछे लॉजिक होता है कि वेपोरेशन जो है, वेपोराइजेशन जो है वो इसका एक कॉज हो सकता है कि इसका कूलनेस का। ठीक है। सो गाइज इस चैप्टर में इतना ही है हमारा डेटा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको नोट्स प्रिपेयर कीजिए और ट्राई कीजिए एनसीईआरटी से सॉल्व करने का। वैसे मैं तो पूरा इसका सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए और बाद में अपने आंसर मैच कीजिए। एंड तब तक के लिए सीखते रहिए। मिलते हैं नए चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ में।